लेकिन फिर भी हम विभीषण की पूजा क्यों नहीं करते हैं? उनके अंदर बहुत ही गुणी आदमी थे, बहुत सारा अच्छाइयाँ थी, लेकिन विभीषण में एक मात्र ऐप था, वो राष्ट्रद्रोही थे, देशद्रोही थे। उन्होंने अपने देश के साथ विश्वासघात किया, गद्दारी किया। जब हमें सीख आए हैं, एक हमने कहीं कविता पढ़ा था कि विभीषण राम जी के भक्त थे, कि जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही है उसे पूजा नहीं करता। यदि आप देशद्रोही हैं तो आपका पूजा नहीं होना चाहिए, आप भ्रष्ट हैं तो आपका पूजा नहीं होना चाहिए। ये सोसाइटी में अपना कल्चर लाना है, जो ऑनेस्ट है उसका ही रेस्पेक्ट हो, और जो डिसऑनेस्ट है उसका कतई रेस्पेक्ट ना हो। और आपको मैं बोल रहा हूँ, आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, कम से कम रोक टोक तो सब कर सकते हैं, पूछ तो सकते हैं। ये जो बेइज्जती वाली बात होती है ना, उसमें बहुत ही ताकत है। जिस दिन से हम रोक टोक करना शुरू कर देंगे, पूछताछ करना शुरू कर देंगे, देखिएगा करप्शन वाला अपने आप भाग जाएगा। कुछ भी करिएगा, जो करप्ट होता है ना, देखिएगा उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। आप डॉक्टर हैं, आप लेकिन कीजिएगा, यदि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है समझिए को कुछ गलत करता है। अदरवाइज हम कोई शांति से हम सो पा रहे हैं रात में, मतलब ठीक है, आई वॉन्ट है कुछ ना कुछ। कोई जरूरी नहीं है कि हम करप्शन करके पैसे के लिए अपना यहाँ पर डिसीजन लें। हम तो अपने लोग बोलते हैं कलकत्ता में पोस्टिंग रखने के लिए कोई ऐसा गलत विषय मत देना। हम कलकत्ता में बने रहे हैं, हम ये गलत काम, बॉस हमको बोला है कि ये नहीं करेगा तुमको भगा देगा, इसके लिए तुम गलत काम करता हो, जरूरी नहीं पैसे के लिए कर। आजकल साइबर क्राइम देखिएगा, बहुत लोग साइबर क्राइम इसलिए कर रहा है कि वो अपना कुछ आपको बदनाम कर देगा या आपका ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर देगा। पैसा ही उसका इंटेंशन हमेशा नहीं होता है। बात आता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मतलब हो गया ऑनेस्टी का बड़ा भाई। हम इनके यहाँ फंक्शन में गए, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन इनका फंक्शन में गए तो हर आइटम नॉनवेज था। अब इनका घर परिवार पूरा समाज आ गया कि नहीं सर खाना खा लीजिए, हमारी इज्जत चली जाएगी ऐसे करके। तो उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने नॉनवेज खा लिया। मतलब हो गया कि हमने उसमें कहीं कोई डिसऑनेस्टी नहीं किया। वो रूल है, आप खा सकते हैं। तो ये ऑनेस्टी में कोई हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन चूंकि मेरा वसूल है नॉनवेज नहीं खाना, मैं आके इनका नॉनवेज खा लिया, तो हमने अपना इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब इनकी प्रतिष्ठा के लिए हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अब माय डियर डॉक्टर्स, कई बार हमको अपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है देश के लिए, कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन। हम रूल को दिखा करके कोई ऐसा डिसीजन लेने से कतराते रहेंगे, लेट करेंगे, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। लोग अपना इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? 99% लोग अपना इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हमको 10 पैसा कुछ मिल जाए या अच्छा पोस्ट मिल जाए या कलकत्ता में बना रहूं मैं, तब जाकर के लोग अपना इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। बहुत लोग होता है कि बॉस ने बोला है ये करना है, तब इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको इंटीग्रिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे मैं इनके यहाँ गया था, नॉनवेज हमको खाना पड़ गया। कभी वो परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमको इंटीग्रिटी पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा कानून पढ़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। परिस्थितियाँ ऐसी रहती तब हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे जो भी सिचुएशन है। इफ यू आर नॉट नेगोशिएटिंग द ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आप जॉइन ऑफ इंटीग्रिटी बनिए, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनिए, तब देखिएगा उसका अलग ही मजा है। एक और हमने कहीं पढ़ा था कि चाणक्य 2 लड़के रखते थे। कभी एक बार शाम के वक्त उनके कोई फ्रेंड मिलने आ गए, वो अपना राज का कुछ काम कर रहे थे, तो उनका फ्रेंड थोड़ा इंतजार किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लालटेन को बुझाया और दूसरा लालटेन जला दिया। उनका फ्रेंड बोला कि इसको बुझा क्यों है, उसको क्यों जला रहे हो? तो बोल रहे हैं कि इस वाला जो लालटेन है इसमें राज्य का तेल जल रहा है, अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था इसलिए ये लालटेन जला। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मेरा अपना पर्सनल काम है, तो अब मैं ये इसमें तेल मेरा पर्सनल जलता है कि मैं अब पर्सनल इस लाइट में आपके साथ में बात करूंगा। उसी तरह से जो विश्वसरैया थे वो भी 2 कैंडल रखते थे, एक पर्सनल काम के लिए और एक ऑफिशियल काम के लिए।
यानी हमारे जो पूर्वज थे वो इतना अच्छा से मैन्युअली डिफ्रेंशिएट करते थे कि क्या अच्छाई यहाँ है, क्या इंटीग्रिटी है, हम तो उनके ही वंशज हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस साल नीट का पेपर आउट हो गया, मैं आपको ये बताने के लिए आया था, डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, मैं नीट का पेपर के पास करूँ। कैसे लोग हैं जो पैसों के लिए ऐसा कुछ करते हैं, कितने बच्चे, कितने लोग कहाँ क्या नहीं नुकसान है। तो इसमें बहुत आप लोग भी हैं जो भोगी होंगे, आप नहीं होंगे तो आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले। तो क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जो भी इलीगल काम करता है ना, सरकार पनिशमेंट जो करेगा, हम अपने तरफ से कुछ मेंटली, फिजिकली और कुछ आंदोलन शुरू करें कि हमारे यहाँ ऐसा फिर दोबारा रिपीट हो। पॉलिटिक्स अपार्ट, ऐसे सोसाइटी में ऐसा सजा मिलना चाहिए सोसाइटी से, चाहे जो भी हो, कि किसी को ऐसा कुछ करने की नहीं। जब हम विकसित भारत की सपना देखेंगे तो आप उस समय तक हम तो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग मिशन रखें ना 2047 में विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, 2047 तक तो हम शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आप उसमें देश के विकास में आपको कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, विकसित भारत को देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा हम लोग करें कि हम लोग देश को विकसित भारत को तरफ ले जाए। एक जो सिविल सर्विस की तैयारी किए होंगे तो देखोगे लावसना लावत शास्त्री अकेडमी में उसका जो मोटो है शीलम परम भूषण। तो आपका स्वभाव है वही आपका भूषण। अपना स्वभाव, अपना बिहेवियर को अच्छा बनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं किसी को बोलेंगे जो हमको पसंद नहीं है। कि भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ सिखाया था, उनका भी हम लोग उपदेश देते हैं बीच में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको जानने के लिए। नाम नमक निशान, ये आर्मी वालों का कोड वर्ड है, नाम नमक निशान। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप ज्वाइन करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊँचा रहे, उसका नमक खाए हैं, उसका गुणगान, नमक का कीमत अदा करना है, उसका निशान, उसका लोगो, उसका मोटो अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। मैं होम्योपैथिक कॉलेज में हूँ तो एक घटना मुझको याद आ रहा है। 1987 के आसपास हमारे एक रिलेटिव होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ दिन पहले मर गए। और सब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से कनेक्ट करके बना रहा था। उन्होंने नहीं क्या बात कर रहे हैं, 1940 में एक्सपायर कर गए। बोले नहीं अभी ये जो गुमनामी बाबा थे ना ये फैजाबाद में, वो 1985 में वही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो सब ऐसी है नेतागिरी है, मतलब पॉलिटिक्स है। बोले नहीं ये हमको पता है। बोले कैसे हमको पता है? ही वॉज होम्योपैथिक डॉक्टर। बोला मेरा कलीग है, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर था, मेरा एक कलीग है, वही उनका ट्रीटमेंट करता था। ये बात वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, खाली उनको पता था, एक और कोई और लेडी थी उनको पता था, दो ही आदमी को पता था कि ही वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो 85 मर चुके थे। अखबार में निकला था कि हाँ उनका रेट की मिला बहुत कुछ था। तो मुझको लगा कि ऐसे पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझको लगा कि हाँ ऐसी बात है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो उम्र था, जब वो मतलब वृद्धावस्था में थे, वहाँ एक राम मंदिर करके कोई था, वहाँ पर वो थे फैजाबाद में। उनका जो आखिरी डॉक्टर था वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। ऐसा डॉक्टर हैं आप, चाहे ऐसा डॉक्टर आप बनेंगे जिस आदमी को कन्फ्यूज, आदमी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने ही देश में छुप कर रहना पड़ा था, गुमनामी बाबा बनकर रहना पड़ा था। तो उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस पर विश्वास किया? एक होम्योपैथिक डॉक्टर को पर विश्वास किया, ताकि ये आदमी डिस्पोज नहीं करेगा। उन्हें आप इतने बड़े डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पर उन्होंने भरोसा किया, डॉक्टर पर भरोसा किया, आपको ऐसे ये गौरव की बात है कि आपके सर्विसेज के, आपके जो सीनियर थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिरी समय तक ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और ऐसे पर ये ध्यान रखना है कि हमारा कहीं कोई चीज उम्मीद ना हो पाए। एक कॉलेज की रिक्शा मतलब ये नहीं कि हम काम करना बंद कर दें।
रिस्क लेना बंद कर दें, डिसीजन लेना बंद कर दें। मैं 2 कोड बनाया था, टेकिंग रिस्क इज द नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। नॉट टेकिंग रिस्क, यदि आप अपनी जिंदगी में, मेरे पिताजी बोलते थे नो रिस्क नो गेम। यदि तुम रिस्क नहीं ले सकता है तो कोई गेम नहीं खेल सकता है। वैसे ही है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, दैट इज बिगेस्ट रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, किस फील्ड में जाना है उसको डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा है, रूल्स आर देयर टू वर्क नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। रूल है, मतलब हमें नहीं कि हम कानून में क्या ऑनेस्टी का पाठ पढ़ते पढ़ते हम काम ना बंद कर दें। माय डियर फ्रेंड, हमको काम करना है, डिसीजन लेना है, गलती होगी अलग बात है, हमारा नीयत खराब नहीं होना चाहिए। रूल है, हम कैसे उस काम को, उस रूल का यूज करके, जरूरत पड़ेगा रूल नहीं है जैसे बॉस का रोल करा करके वो काम कैसे हो, हमारा मिशन नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, विकसित भारत का तभी हम लोग सपना पूरा कर पाएंगे जब हम इस तरह से काम करेंगे। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि हम लोग लास्ट ईयर ऑनरेबल CBC को पूल इंडिया हेडक्वार्टर बुलाए, उन्होंने ऐसे बोला कि करप्शन की भावना आती कहाँ से, करप्शन की भावना कहाँ से आती है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि देयर इज एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग इज देयर फॉर ग्रीड। आपकी जरूरतों के लिए सब कुछ है, लेकिन यदि आप लालची बन जाएंगे ना तो आपके लिए कुछ भी इनकम्प्लीट कराएगा। कोई लालची आदमी मुझे इतना मिलता है तो लालच करता है, इतना मिलता तो लालच करता है, उसका कोई पेट भरता नहीं। तो उन्होंने एक कोट दिया था कि संतोषम परम धनम, हम जितना में है उसी में संतुष्ट रहें, लालची न बने। ये तो ही जितना में है उसमें संतुष्ट, पर संतोष जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहे। आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि हम लालच में चल जाए और करप्शन की। किसी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से पूछा था कि क्या भारत कभी करप्शन फ्री नहीं हो सकता है, तो उन्होंने यही बात बताया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन में छोटे छोटे बच्चों में, गार्जियन मम्मी पापा में, पेरेंट्स में उनको बताया जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंटीग्रिटी और एथिक्स की बातें बताई जाएंगी। जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चों के अंदर एक अच्छा बुरा का बोध आएगा। जब वो बच्चे आएंगे, आप लोग जब बड़े हुए, तब जाकर के आप सिस्टम से टकराएंगे, जो गलत है उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तब वो ऐसा दिन है जब वो बच्चे बड़े होंगे तो हमारा भारत हम लोग करप्शन फ्री होगा। उन्होंने ऑनरेबल CBC ने कवितावली तुलसीदास की कविता को उन्होंने बताया था कि गोधन गजधन बाजधन, गो मतलब गाय, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। रत्न मतलब सोना चांदी का खान भी यदि है आपके पास, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। यदि संतोष धन आ जाएगा तो सब जितना धन है आपके लिए सब धूले के समान है, मिट्टी के समान है। तो इस पैटर्न में आइए हम लोग कुछ ऐसा संकल्प करें कि हम अपने देश को, अपने कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं और इसका और नेम एंड फेम ऊंचा करें। धन्यवाद।